इंडियन S-400 सिस्टम, इंडियन नहीं बल्कि रशियन S-400 सिस्टम जो इंडिया को दिया गया था लास्ट ईयर नवंबर 2021 में, उस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी कि इंडियन सैंक्शंस सॉरी यूएस सैंक्शंस हैं और अमेरिका उस पर नाराज भी था। ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन अब वहाँ पर उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि एक कानून साजी आप कह दें या एक लॉ, एक बिल पास किया है और उसका मकसद क्या है? वो ये है कि हिंदुस्तान के ऊपर स्पेशल वेवर दिया गया है इंडिया को, कि वो ये चीज़ लेकर उनके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं हो सकती। जो है उनके अंदर एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत नहीं है। कांपे इस टांग वक्त दिए फिलहाल उनकी। कांपे टांग रही हैं उनकी, और जब भी वो जो भी IMF उनसे कहती है, अमेरिका जो भी उनसे कहता है, वो जी हुजूर करके या क्या हुक्म है मेरे आका करके मान लेते हैं। और ये सबका मंजर जो है वो हम सब देख चुके हैं कि इस पे पाकिस्तान का कितना बुरा असर हुआ है रिजीम। याद होगा कि इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदे थे, जो तकरीबन आई थिंक समवेयर अराउंड $5.2 बिलियन की डील थी। और बहुत सारे वो जो हैं वो उनमें से 2 या 3 जो हैं वो आगे हुए हैं। कुछ उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं, कुछ चाइना के बॉर्डर पे लगाए हुए हैं। और इंडिया आपको पता है टाइम एंड अगेन चेक करता रहता है पाकिस्तान के टेम्परामेंट को, टेम्परेचर देखता रहता है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। अभी ये जो काटसा बेसिकली ये जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन है, बेसिकली ये रशिया के ऊपर था, ये ईरान के ऊपर था, ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर लाइकली ये वहां पे इम्प्लीमेंट होता है। अभी क्या हुआ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कानून साजी की है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया का स्पेसिफिक एक वेवर तलाश किया है कि हमें किस तरह इंडिया को वेवर देना है, क्योंकि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया और अमेरिका की डिफेंस टाइज है। अगर आप 2008 में आज से चले जाए तो इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो जीरो थी। अभी तकरीबन बायलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप वो $16 अरब की है। तो अब वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना जो कि एक एग्रेसर है उसके मुकाबले में हमारे साथ मिलके खड़ा हुआ है, लेकिन वो रशिया से अगर उसने वो डिफेंस इक्विपमेंट लिया तो ठीक है। और इंडिया ये समझता है क्योंकि ये हमारी नीड्स हैं, हमें ये चाइना के मुकाबले में चाहिए, हमें ये पाकिस्तान के मुकाबले में चाहिए। पाकिस्तान को तो जारी बात है अमेरिकन जो थे वो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जारी बात है वो चाइना को किस तरह इग्नोर करें और किस तरह कहें कि जी हाँ हम एक तरफ आपकी इंडो पैसिफिक में या जो बीका बेसिक एक्सचेंज इनके साथ एग्रीमेंट हुआ उन्होंने एक्सचेंज कोऑपरेशन जो है वो एग्रीमेंट है, एक तरफ वो अमेरिका इंडिया को वहां सपोर्ट करता है, लेकिन जब इंडिया जो है वो S-400 लेगा तो अमेरिका उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाएगा, जो कि इससे पहले उन्होंने टर्की पे जो है वो की हुई है। और ये जो चीज है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब ये कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं कांग्रेसमैन रो खन्ना, जो कि बेसिकली एन इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है और वो मेंबर हैं हाउस आर्म्ड सर्विसेज एक्ट जो है, हाउस आर्म्ड सर्विस के भी मेंबर हैं। उन्होंने एक बेसिकली अमेंडमेंट लेके आए थे एनुअल जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भी। अब ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये इन्फ्लुएंस किया। एजेंडा वही है। और क्योंकि पाकिस्तान हरे पासपोर्ट पे कभी इजराइल जा नहीं सकता, हमने कभी इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा हमने पैलेस्टाइन की बात की, उनकी आजादी और उनके साथ इंसाफ की बात की, उनके हक खुद इरादियत की बात की, जिसकी वजह से इजराइल अमेरिका को यूज करता है पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए और पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए और पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए। और इससे वाजे होता है कि जो बाइडेन, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व, जो डॉलर छापता है वो भी एक इजरायली का है। रॉथस्चाइल्ड एक खानदान है वर्दा इजराइल का, जिसके पास 70 ममालिक के सेंट्रल बैंक्स हैं। ये 3 खानदान है, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, मर्डॉक्स। ये दुनिया की 90% दौलत पर काबिज है। अंदाजा कीजिए कि इतने चंद से लोग हैं और दुनिया की 90% दौलत पे काबिज हैं। अमेरिका को ये चलाते हैं, सऊदी अरब को ये चलाते हैं, बहरीन को, यूएई के साथ इनकी अब दोस्ती हो गई है। तो ये पैसे के जरिए पूरी दुनिया को खरीद रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि हाँ भाई जायनिज्म को एक्सेप्ट कर लो, जायनिस्ट को एक्सेप्ट कर लो, यहूदी जो शिद्दत पसंद है इनको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है कि हम पर मजीद प्रेशर बढ़ेगा अमेरिका की तरफ से इजराइल की वजह से, और हम इसमें अंडर प्रेशर आ जाएंगे। हमारे हुक्मरान